नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और ये हमारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल सीरीज का पार्ट 7 यानी 7वां वीडियो है। और इसमें आज हम बात करेंगे लॉर्ड मेयो से लेकर लॉर्ड रिपन तक। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं आज का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। और इनके कार्यकाल में ही 1870 में लाल सागर होकर तार व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इनके कार्यकाल में ही 1870 में तार व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ प्रथम जनगणना जो कि अनौपचारिक थी, 1871 में पहली जनगणना का कार्य लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही आरंभ हुआ। ठीक है। दूसरी बात, 1872 में कृषि विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तो दो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिले, पहला क्या, एक प्रथम जनगणना और दूसरा क्या, कृषि विभाग। ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों कार्य कब हुए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अठारह में पंजाब में कुका विद्रोह हुआ। ठीक है, कुका विद्रोह पंजाब में, कुकी विद्रोह मणिपुर। याद रखिए, कुका अगर बात आए तो पंजाब और कुकी आए तो मणिपुर। दूसरा, 1872 में राजकुमारों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 1872 में अजमेर में राजकुमारों यानी जो राजा थे उनके पुत्रों के अध्ययन के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई, अजमेर में हुई। कब हुई, 1872 में। ओके। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई। किसकी, लॉर्ड मेयो की। ठीक है, तो इनकी हत्या कब कर दी गई, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। देखिए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 1875 में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मतलब नॉर्थब्रुक के समय ही सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक, साथ ही 75 में ही बड़ौदा के राजा मल्हार राव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके दत्तक पुत्र को राजा बना दिया गया। किसने बना दिया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। ओके, अब देखते हैं लॉर्ड लिटन 1876 1860। अब यहाँ पे देखिए आपको एक नई बात मिलेगी। 1878 में एक आयोग की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था, स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची मतलब रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग बना। किसके लिए बना, प्रथम अकाल आयोग। प्रथम अकाल आयोग की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा। तो एक था हंटर कमीशन, वो किसके लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए। और स्ट्रेची आयोग तो किसके लिए था, ये अकाल आयोग था। ठीक है, तथा लॉर्ड लिटन के समय ही 1876 में राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। ये भी याद रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक, और इनके कार्यकाल में ही प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, किसके, लॉर्ड लिटन के। तो क्या क्या हुआ इसमें, स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना हुई। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। किसके तहत, राज उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। और 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। ये क्या था, ये था एक प्रकार से प्रेस पर सेंसरशिप। मतलब कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा उसको देखने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा, या कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट या ऐसा कोई कंटेंट जो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हो तो उसको वॉच करना। ठीक है, तो माने एक प्रकार से सेंसरशिप। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही है, कब पारित हुआ, 1878 में। ठीक है, दूसरा, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के द्वारा बिना लाइसेंस शस्त्र रखना और उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध माना गया। कब, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में बिना लाइसेंस के शस्त्र को रखना और उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध माना गया।
सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और 1878 से 80 के मध्य द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। किस समय में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। चलिए अब आगे देखते हैं। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल। आइए इनको देखते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, 1872 में जनगणना पहली बार शुरू हुई, लेकिन एक नियमित तौर पर जो जनगणना हुई जिसे कहते हैं प्रथम वास्तविक भारतीय जनगणना कब हुई? रिपन के काल में। कब हुई? 1881 में, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार। स्थानीय स्वायत्त शासन का गठन किया गया। नगर में नगर पालिका का गठन किया गया, मतलब स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक संस्थाओं का गठन किया गया। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित किया गया। किसी कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ फिर आगे बात। 1882 में प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो जो स्ट्रेची आयोग था वो किसके लिए था? अकाल आयोग था। और जो हंटर कमीशन किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। किसी कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और 1884 में इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा, और इन्होंने पहली बार अकाल संहिता तैयार करवाई। किसने? लॉर्ड रिपन ने। ओके, यह भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। ठीक है, ठीक। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें ये कहा गया था कि यदि किसी अंग्रेजी व्यक्ति का मामला है तो उसे अंग्रेज जज ही देखेगा। ठीक है, तो इसी विवाद को इल्बर्ट बिल में आता है कि भारतीयों के मामले भारतीय देखेंगे, अंग्रेज नहीं देखेंगे, और अंग्रेज़ों के मामले अंग्रेज देखेंगे। ठीक है, तो यही बिल था इल्बर्ट बिल, जिसमें विवाद हुआ था। तो इसमें ये कहा गया बाद में कि किसी का भी मामला हो, कोई भी जज होगा उसको देखेगा। ठीक है, और अकाल संहिता भी रिपन के समय ही तैयार करवाई गई थी। ओके, तो ये रहा हमारा आज का गवर्नर जनरल का पार्ट 7, जिसमें हमने बात की लॉर्ड मेयो और लॉर्ड लिटन के बारे में। इसमें हमने देखा जनगणना, आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और आपका समुद्री सेवा, तार सेवा, और स्ट्रेची आयोग, हंटर कमीशन, इन सब चीज़ों को देखा। तो साथियों अब अगले ब्रिटिश गवर्नर जनरल को हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और इससे अपने नोट्स तैयार कीजिए, और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसमें बीमार हैं, बट पहले से हम रिकवर हो चुके हैं। अब हम काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं पहले से। तो 1-2 दिन में हमारा जो कंटिन्यूटी वो फिर से बन जाएगी, हम आपसे फिर से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही प्यार देते रहिए अपने इस प्यारे चैनल GS बूस्टर को। चलिए, शुभ रात्रि, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।